दिसंबर 1971 दुनिया के लिए ये एक वॉर था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रही इस जंग के पीछे एक और कहानी छुपी हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें ना टैंक्स दिखते हैं ना मिसाइल्स, बल्कि खामोशी, जासूसी और सीक्रेट मिशंस का खेल चलता है। और सच ये है 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। पॉलिटिकल टेंशन, प्रोटेस्ट्स और फिर मिलिट्री क्रैकडाउन। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग अपनी जान बचाकर इंडिया की तरफ भागने लगे। इंडिया की बॉर्डर स्टेट्स में रेफ्यूजी कैंप्स भरने लगे। ये सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, ये एक टिकिंग बॉम्ब था। इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन क्वाइटली काम कर रही थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। रॉ ने सिचुएशन को समझा और डिसाइड किया कि ये वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं जीती जा सकती, इसके लिए दिमाग और प्लानिंग की जरूरत थी। और यहीं से शुरू होती है एक सीक्रेट ऑपरेशन की कहानी। रॉ ने ईस्ट पाकिस्तान के लोकल रेजिस्टेंस फाइटर्स को ट्रेन करना शुरू किया। इन्हें मुक्ति बाहिनी के नाम से जाना गया। ये लोग अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग, वेपन्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट इंडिया से मिल रहा था। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसमें डायरेक्ट वॉर के बिना ही एनिमी को वीक किया जा रहा था। छोटे छोटे ग्रुप्स रात के अंधेरे में निकलते, ब्रिजेस उड़ा देते, कम्युनिकेशन लाइंस तोड़ देते और फिर गायब हो जाते। पाकिस्तानी आर्मी को समझ ही नहीं आता था कि अटैक कहां से आ रहा है। ये गेरिला वॉरफेयर था, लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क काम कर रहा था। रॉ के एजेंट्स ग्राउंड पर एक्टिव थे। वो लोकल लोगों के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन गैदर करते, एनिमी ट्रूप मूवमेंट्स ट्रैक करते और ये सब इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी तक पहुंचाते। हर एक छोटी डिटेल एक बड़ा फर्क ला रही थी। ये वॉर धीरे धीरे इंडिया के फेवर में टिल्ट होने लगा। एक और इंपॉर्टेंट मिशन था, ऑपरेशन जैकपॉट। इस ऑपरेशन में मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तानी नेवी और सप्लाई रूट्स को टारगेट किया। पोर्ट्स पर अटैक्स हुए, शिप्स डैमेज हुए और एनिमी की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। बिना सप्लाई के कोई भी आर्मी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। रेडियो ब्रॉडकास्ट्स के थ्रू मैसेजेस स्प्रेड किए जा रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही थी ताकि एनिमी कंफ्यूज्ड रहे और उनका मोराल ब्रेक हो। एक वॉर सिर्फ गन से नहीं, दिमाग से भी जीता जा रहा था। इस सबके बीच इंडियन लीडरशिप भी केयरफुली प्लानिंग कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट बिल्ड करना शुरू किया। दुनिया को बताया गया कि ये सिर्फ एक वॉर नहीं, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और धीरे धीरे ग्लोबल ओपिनियन इंडिया के फेवर में आने लगा। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट पर एयर स्ट्राइक्स किए और ऑफिशियली वॉर शुरू हो गया। लेकिन तब तक ग्राउंड वर्क ऑलरेडी हो चुका था। इंडियन आर्मी प्रिपेयर्ड थी, इंटेलिजेंस क्लियर थी और मुक्ति बाहिनी ऑलरेडी एनिमी को वीक कर चुकी थी। इंडियन फोर्सेस ने मल्टी डायरेक्शनल अटैक लॉन्च किया, स्पीड और प्रिसीजन के साथ। हर मूव कैलकुलेटेड था क्योंकि उनके पास एक्यूरेट इंटेलिजेंस थी। रॉ और मुक्ति बाहिनी के इनपुट्स ने बैटलफील्ड को प्रिडिक्टेबल बना दिया था, जो नॉर्मली वॉर में मुश्किल होता है। सिर्फ 13 दिन के अंदर सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई। पाकिस्तानी फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान में आइसोलेटेड हो चुकी थी, सप्लाई कार्ड, कम्युनिकेशन ब्रोकन और मोरल डाउन। 16 दिसंबर 1971 एक हिस्टोरिक दिन, जब पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। ये दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट और डिसाइसिव वॉर्स में से एक था। लेकिन इस जीत के पीछे सिर्फ टैंक्स और सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि वो इनविजिबल नेटवर्क था जिसे लोग देख नहीं पाती। स्पाइज, इन्फॉर्मर्स और वो लोग जो बिना नाम के काम करते रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई रॉ एजेंट्स और मुक्ति बाहिनी फाइटर्स के नाम कभी सामने नहीं आए। उनकी कहानियां कभी पूरी तरह नहीं बताई गई, क्योंकि उनका काम ही था शैडो में रहना। आज जब हम 1971 की जीत को याद करते हैं, तो हमें सिर्फ बैटलफील्ड नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई प्लानिंग को भी समझना चाहिए। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जो बिना शोर के जीती जाती है। और शायद हिस्ट्री के सबसे पावरफुल हीरोज वो होते हैं जिनके नाम हम कभी जानते ही नहीं।